जीवमजीवं तत्त्वं जडवरवसुरेर्जेडे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग गाथा नंबर 10 पर स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से, जहां पर बात चल रही है कि जीव निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार से उस देह प्रमाण है ना। इतनी बात हुई। देखो गुरुदेव श्री एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। लोटे में रहे हुए पानी का आकार लोटे जैसा होता है, वैसे ही जीव का आकार शरीर प्रमाण से होता है। वह शरीर के कारण अथवा कर्म के कारण नहीं होता, लेकिन जीव का स्वयं का ही वैसा संकोच विस्तार होने का स्वभाव है। क्या बोल रहे हैं? शरीर के कारण नहीं होता, कर्म के कारण भी नहीं होता। चींटी के शरीर समय वैसा आकार और हाथी के शरीर समय वैसा आकार, तो भी वह आकार स्वयं के ही कारण से है, दूसरे के कारण से नहीं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना बहुत बड़ी बात है। कैसे समझ में आए निमित्त नैमित्तिक संबंध? उसकी सबसे सरल तरीका है कि हम ये देखेंगे कि कार्य कहाँ हुआ। कार्य शरीर में हुआ, कार्यक्रम में हुआ, कहाँ कार्य हुआ? तो कार्य तो आत्मा में हुआ, आत्मा की पर्याय है उस आकार रूप, आत्मा की व्यंजन पर्याय है। तो व्यंजन पर्याय वो उपादान है ना, और उसमें वो उस शरीर का आकार और कर्म का उदय वो निमित्त। ठीक है। निमित्त उपादान को कैसे घटित करना? ये सर्वज्ञ देव हैं जिन्होंने ऐसा देखा कि कार्य कहाँ पर हो रहा है, परिणमन किस वस्तु में हुआ, कौन सी वस्तु परिणमित हुई है। ये बीज था और बीज में से दो छोटे छोटे पत्ते निकले हैं, तो ये परिणमन कहाँ हुआ? मिट्टी में, पानी में, बीज में, हवा में, या उसका केयर टेकर है उसमें। परिणमन कहाँ पे हो रहा है? तो परिणमन तो बीज में से वो दो पत्ते निकले हैं, तो वो बीज उपादान और बाकी सब निमित्त। तो उपादान से खुद ही काम हो जाए ना अकेला ही, तो कह रहे नहीं, निमित्त की उपस्थिति में उपादान से कार्य हो, है ना। अपन ने पहले बहुत बार चर्चा की है कि हमको आपके घर पहुंचना था 8:30 और आपने बुलाया था 8 बजे, तो आधा घंटा लेट क्यों हुए? तो कहेंगे कि पेट्रोल खत्म हो गया था, जाम लग गया था, उसी समय कोई घर में आ गया था, ये वगैरह वगैरह सब निमित्त। उपादान देखेंगे परिणमन कहाँ पे हुआ कि इस जीव की योग्यता इस घर में एंट्री लेने की 8:10, तो उस संबंधी अनुकूल निमित्त बन जाए, परंतु निमित्त से कार्य कभी नहीं होगा, निमित्त से कार्य कभी नहीं होगा। ये तो इस दिगम स्थूल उदाहरण है, हमने आपको बुलाया अपने यहाँ। तो जीव और शरीर, जीव की पर्याय और शरीर की पर्याय और कर्म का उदय आदि, ये यहाँ सूक्ष्मता से विचार करना है ना। ये जीव की पर्याय, जैसे चारित्र की पर्याय, जैसे ज्ञान की पर्याय, ऐसे ये संकोच विस्तार रूप अवस्था
ऐसे समझना, ठीक है। दूसरे के कारण से नहीं, आत्मा का प्रदेश, आत्मा का प्रत्येक प्रदेश तो एक परमाणु जितना त्रिकाल है। देखो, सर्वज्ञ ने जैसा स्वभाव कहा वैसा स्वयं के ज्ञान में दिखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्वज्ञ देव ने जैसा स्वरूप कहा वैसा हमारे ज्ञान में दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? न्याय से दिखना चाहिए, है ना, अपने नए प्रमाण से। बार बार मुझे अभी वो याद आ रही है कि अभी जो गोष्ठी हुई ना, नए चक्र की गोष्ठी, तो भैया ये नया प्रमाण किसको होते, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? तो कहेंगे ये प्रसिद्ध वाक्य कि ज्ञानी को होते नए प्रमाण। निश्चय व्यवहार किसको होते, कि ज्ञानी को। तो अज्ञानी को क्या होता, कि कुछ नहीं। तो फिर ज्ञानी कौन बनता है, कि अज्ञानी। तो अज्ञानी को कुछ नहीं है तो वह ज्ञानी कैसे बन जाएगा हवा में? हम्म। पहले को स्थान में निर्णय होता है। समझ में आ रही है? हम्म। तो अज्ञानी को भी प्रमाण और नय होते हैं, ये हाँ। स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ जी। अज्ञानी को भी निश्चय व्यवहार होते हैं, तो फिर उसको अज्ञानी क्यों कह रहे हैं जब उसको निश्चय व्यवहार है और उसको प्रमाण नय है? तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी उसको जो प्रमाण और नय है, निश्चय और व्यवहार है, वो आगम परक है, आगम से जान रहा है अभी वो। और युक्ति का अवलंबन तो उसकी खुद की ज्ञान की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? युक्ति उसके स्वयं के ज्ञान ने ली है। युक्ति, युक्ति मतलब प्रमाण और नय। आगम से पूरी वस्तु को जानते हैं अनंत धर्मात्मा, फिर उसके धर्म युगल को जानते हैं, इसके अनेक अंशों को जानते हैं। उसमें एक अंश ऐसा है जो सदा एक रूप है, अन्य अंश ऐसा है जो उत्पाद वय रूप है। उत्पाद वय के आशय से सुखी नहीं हुआ जा सकता, पेंडुलम का ध्यान नहीं किया जा सकता। घड़ी में जो 12 लिखा है ना, 12, वो हिलता डुलता नहीं है, सदा एक रूप रहता है। तो उस कांस्टेंट वस्तु का ध्यान किया जा सकता है, कांस्टेंट के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है। तो अनेकांतात्मक वस्तु में प्रयोजन पर, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पर्याय को गौड़ करके, नयों को गौड़ करके द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेते हैं। पहले नयों से ही जानते हैं, असद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने, है ना, और परम शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध निश्चय न के विकल्प में आता है। और फिर उस नय का भी अभाव होते हुए पक्षातिक्रांत होके स्वभाव सन्मुख होता है। कौन होएगा? अज्ञानी ही ज्ञानी बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा स्वभाव कहा है वैसे हमको आगम से और अपने ज्ञान में युक्ति लगा के स्वरूप समझना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ आई बात? उससे मोह गलता है, उससे कषाय गलती है, फिर परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, वो ऊर्ध्व हो जाता है, स्वभाव ऊर्ध्व होता चला जाता है। जो भूला हुआ था ना वो ऊर्ध्व हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते, हाँ मैं तो गायक हूँ। समझ आ गई बात? अनेकों प्रसंग बनते हैं, घरों घरों में अनेकों प्रसंग बनते हैं। वो ज्ञान एक्टिवली अपना काम करता रहता है। अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। कोई संयोगों की बात करे, भैया कर्माधीन विनाशी। कोई क्रोध आदि की बात करे, अरे ये तो विकारी परिणमन है, विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म के उदय की बात करे तो भैया ये संयोगों में फलते हैं, कर्म के उदय से मेरे में कुछ नहीं होता, ऐसा स्वभाव मुख्य रहता है। समझ में आ रही है बात? अब
प्रसंग बन जाता है। सामायिक के काल में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों का जन्म हो जाता है। अब वो निश्चय व्यवहार जो आगम से जाना वो ऑथेंटिक हो जाता है, वो नए प्रमाण ऑथेंटिक हो जाते हैं। पहले हम आगम से देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रू कॉपी, आगम से ट्रू कॉपी, एकदम जैसा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप एकदम ट्रू कॉपी, तो वो अटेस्टेड होती है। उसमें फेर फार हो तो श्रद्धा स्वीकार नहीं करती। क्या बोला? आगम अनुकूल ट्रू कॉपी होती है तो श्रद्धा स्वीकार करती है, अन्यथा स्वीकार नहीं करती श्रद्धा। हम कहते हम इतना पढ़ रहे, इतना लिख रहे, इतना व्रत नियम पालते हैं, सब करते हैं, सम्यक दर्शन तो होता नहीं। समझ आई बात? हाँ दीदी। जैसे दीपक बड़े बर्तन में रखें तो उतने में उसका प्रकाश होता है, और छोटे स्थान में रखें तो उतने में उसका प्रकाश होता है। ऐसा संकोच विस्तार होने का उसका स्वभाव है। उसी प्रकार जीव का ऐसा स्वभाव है कि जितना शरीर हो उतना उसका जीव का आकार स्वयं के कारण से होता है, किंतु शरीर प्रमाण आकार रहने में समुद्घात न होना वह भी कारण है। अर्थात समुद्घात होता है तब वह देह प्रमाण रहता नहीं है। समुद्घात न हो तो उस समय देह प्रमाण रहता है। एक समुद्घात की कंडीशन है जब वो आत्म प्रदेश देह को छोड़कर बाहर निकल जाता है ना, कुछ प्रदेश बाहर निकल जाता है। देखो समुद्घात के 7 भेद हैं: वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली समुद्घात। देखिए यहाँ इस समुद्घात की बात लेकर के ऐसा बताया है कि समुद्घात के समय जीव के प्रदेश फैलते हैं। फिर वह भी स्वयं के ही कारण से। प्रत्येक द्रव्य में जो कुछ भी हो रहा है वो स्वयं के कारण से होता है। बस मूल उपादान योग्यता उसकी है, चाहे विभाव रूप परिणमन हो चाहे स्वभाव रूप परिणमन। जिस समय विभाव रूप परिणमन हो रहा है उस समय कर्म नो कर्म का निमित्त उपस्थित है। जिस समय स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है उस समय कर्म नो कर्म का उपशम उपशम क्षय आदि प्रसंग बन रहे हैं, है ना, ऐसा। परंतु जो कार्य हो रहा है वो उस जीव की उस समय की योग्यता से स्वयं ही कारण, ऐसा। अब स्वयं स्वयं ही कारण है मतलब अन्य कारण नहीं। इसलिए हमें किसी अन्य की वेट एंड वॉच भी नहीं। क्या बोला? जब सारे कारण स्वयं के ही से ही होते हैं तो अब अन्य की किसी की वेट वॉच नहीं। हाँ जी। तो न सुखी होने के लिए किसी की वेट एंड वॉच जरूरत है, न दुखी होने के लिए। हाँ जी। फिर दोषारोपण की वृत्ति भी छूटती है, इनकी वजह से दुखी होते हैं, इनकी वजह से सुखी होते हैं, सारी बात खत्म हो जाती है। गंभीरता से एक एक बात पर विचार करा जाए तो ये अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंदर आ जाता है। समझ आई बात? देह प्रमाण आकार से बहुत समय रहता है, वह तो स्वयं के कारण से, किंतु समुद्घात पर के कारण से होता होगा ऐसा नहीं। समुद्घात होता है वह भी जीव की ही अवस्था का धर्म है, और समुद्घात के समय जैसा आकार है वह भी स्वयं के ही कारण से है। स्वयं के मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलकर उत्तर देह के प्रति गमन करे उसको समुद्घात कहते हैं। जीव असंख्यात प्रदेशी है, यह निश्चय है। शरीर प्रमाण है, यह व्यवहार है। तथा समुद्घात होता है तब उसके प्रदेश फैलते हैं, यह भी व्यवहार, ये भी व्यवहार। क्यों? उस काल में भी असंख्यात प्रदेशी हाँ है जी। ना। हाँ जी। अब 7 समुद्घात की व्याख्या करते हैं। वेदना समुद्घात,
तीव्र वेदना होते ही जीव के प्रदेश मूल शरीर को बिना छोड़े शरीर से बाहर फैलें, उसको वेदना समुद्घात कहते हैं। शरीर प्रमाण के अतिरिक्त समुद्घात के समय ऐसी योग्यता भी जीव में होती है, ऐसा यहाँ बताया है। किसके कहाँ होने लगी, अच्छे भले बैठे थे, फिर वेदना समुद्र आत्म प्रदेश बाहर कैसे निकल गए? उसकी योग्यता से। उस पर स्वभाव में कोई क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं, हाँ जी। योग्यता से बाहर निकल गए। ठीक है, और और उसको इसके पता आगे भी नहीं चलता ना दीदी, जिसके निकले नहीं हैं, नहीं 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 पता चलता, उसको नहीं कि पता चलता। इलाज कराया बाहर, सब पता नहीं चलता। हाँ नहीं पता चलता, क्योंकि ये वर्तमान में जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, ये प्रदेश प्रत्यक्ष करने की इसकी सामर्थ्य नहीं है, अमूर्ति को देख पाने की इसकी सामर्थ्य नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान मूर्त पदार्थों को जान लेता है, और मूर्त भी सबको कहाँ जान लेता है? ऑक्सीजन है, मूर्त है, कहाँ जान पा रहे ऑक्सीजन को? है नहीं, ना? मेरा प्रश्न बादल ऐसा था दीदी कि उसको उसको साता हुए उसको इलाज हुआ, उसको तकलीफ मिटी, ऐसा उसको अनुभव हुआ, उससे अनुमान लगा सकता है ऐसा? नहीं लगा सकता, वही तो बोल रहे हैं कि आत्म प्रदेश अमूर्तिक है, और अमूर्तिक प्रदेश मति शुद्ध ज्ञान का विषय ही नहीं है। वो कैसे जानेगा? उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा, वो तो हमारा ट्रीटमेंट से सही हो गया, तो पता ही नहीं। अनुमान के लिए भी मति की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो अनुमान भी बस आगम आगम के अनुमान से, ये काम मुझे हुआ है, ये अनुमान नहीं लगा सकता। ये भी एक बात है, आगम से बस अभी हमें इतना पता चल रहा है, लेकिन हमको ही यदि वेदना समुद्घात हो ना, तो हमको नहीं पता चलेगा, केवल ही भगवान को पता है बस। कैसे अनुमान लगाओगे आत्म प्रदेश बाहर निकले? उसके लिए भी तो कोई हेतु चाहिए ना। वापिस आने के बाद, होने के बाद नहीं, वापिस आने के बाद भी हमें नहीं पता याद नहीं, रहता। हाँ नहीं पता चलता। अभी ये सारी चर्चा कल्पना दीदी की क्लास में हुई थी ना, तो ये सारी बातें सब जगह प्रश्न ऐसे उठते हैं, ऐसे प्रश्न वहां भी उठे थे। अभी 8-10 महीने पहले की बात है, तब ये सब चर्चा वहां उधर भी आई। तो हमारे ज्ञान का विषय, और फिर अपन को लॉजिक से पता चल रहा है ना, मति शुद्ध ज्ञान का विषय अमूर्तिक पदार्थ नहीं है, मूर्त पदार्थों को जानता है। वो आत्म प्रदेश तो अमूर्तिक है। अब अभी सुनना जरा, ऐसे लॉजिक से और लगाओ इस बात को, है ना? कैसे लगाओ लॉजिक से, कि यदि हम वेदना समुद्घात के काल में ऐसा जान पाए, तो फिर अनुभूति के काल में भी तो अपने कुछ प्रदेशों को जान लेता। और स्पष्ट स्पष्ट क्लियर बात है कि अनुभूति के काल में प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुभव प्रत्यक्ष होता है। स्पष्ट तो चर्चा है जिनागम में, आगम का वचन है। तो ये थोड़े बहुत प्रदेशों को जान लेते, तो फिर अनुभूति के काल में भी थोड़े बहुत जान लेते। इस बात से ये सिद्धि हो रही है, नहीं हो रही है? परिभाषा ही बोलती है मति शुद्ध ज्ञान की, वो आत्म प्रदेश अमूर्तिक है, ऐसा। ठीक है दीदी, हम्म समुद्र का भले उसकी योग्यता से होता है, आवाज नहीं आ रही आई आपकी। सॉरी, हम्म समुद्र का आत्मा की योग्यता से होता है, मगर हम्म फिर भी क्वेश्चन होता है कि उसका प्रयोजन क्या होता है? लाइक वेदना समुद्घात में शरीर के प्रमाण से वो बाहर गए प्रदेश और फिर वापस आ गए, तो उसका प्रयोजन क्या हुआ? लाइक उसकी वेदना कम हुई? हाँ, मे भी हो सकती है, परंतु प्रयोजन कुछ नहीं है इसका, ये भी समझना। ये तो एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, सब जीवों को बनेगी ऐसा भी कुछ नहीं। नहीं, किसी किसी को बनती है, क्यों बनती है? कि बस बन जाती है। उसका कोई प्रयोजन था कि कुछ प्रयोजन नहीं, ऐसी कंडीशन बनी है, वो सर्वज्ञ भगवान ने बताई। ये हमारे ज्ञान का एक विषय बनता है बस, कि अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है, बस इतना ही काम है इसका।
हम बुद्धि पूर्वक कोई वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात कर भी नहीं सकते, किसी को हुआ है ऐसा जान भी नहीं सकते, और इससे कोई बहुत लाभ हो जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं। जिनागम के बहुत सारे क्या कह रहे हैं सिद्धांत हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनकी बात हो रही है, बस इतनी बात है। ओके, ठीक है, थैंक यू दीदी थैंक यू। ये हमारे दीदी लिए एक प्रमेय है, बस एक नया प्रमेय है हमारे लिए, एक नया ज्ञान का विषय है समुद्घात के बारे में। बस न बुद्धि पूर्वक किया जा सकता, न रोका जा सकता, न जाना जा सकता। थैंक यू दीदी। दीदी अभी हाँ अभी आपने बताया ना जैसे कि जीव अमूर्तिक है इसलिए इसको नहीं जाना जा सकता, तो मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, तो पर वहां व्यंजन की बात चल रही, खाली प्रदेशों की बात है। अर्थ पर्याय का तो पता चल ही रहा है ना, वो तो अनुभव में आ रहा है। हाँ, तो अमूर्तिक होने से पता नहीं चल रहा है, ऐसे के बजाय व्यंजन पर्याय का पता नहीं चल रहा है, व्यंजन प्रदेशों का पता नहीं चल रहा है, ज्ञान नहीं होता डायरेक्ट। कह रहे हैं वही तो बात चल रही है कि जो प्रदेश है हाँ। ना, ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश अमूर्तिक है। प्रदेश क्या, पूरी आत्मा व्यंजन, का स्वरूप ही अमूर्तिक है ना। हाँ, तो अब कुछ आत्मा भी तो पर्यायों का अमूर्तिक अर्थ, ही कहलाती। अब देखो अर्थ पर्याय भी कितनी है, अर्थ पर्याय भी कितनी है, अनंत गुणों की अनंत अर्थ पर्याय है। एक अकेले प्रदेश गुण की विकारी पर्याय है वो व्यंजन पर्याय अकेली, बाकी अनंत अर्थ पर्याय। बोलो अभी पुरुषार्थ की पर्याय को उपासित हो रही है, अभी पुरुषार्थ की पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है ना। दीदी जब पंडित जी हमको को भाषण जब पंडित बोलिए। जी को वीर्य जब गुण की पर्यायता है। तो अभी क्या कहना है, मुख्यता से हमको अभी जो श्रद्धा की पर्याय है, तो श्रद्धा की पर्याय अपने को विश्वास की पर्याय कुछ भाषित हो रही है? बोलो, ज्ञान की पर्याय में चूंकि अहम क्रियाकार बनते हैं, गे- तो ज्ञान की पर्याय ख्याल में आती है, और चारित्र जी की विकारी पर्याय और शुद्ध पर्याय भी दोनों ख्याल में आती है। शुद्ध पर्याय में भी आनंद प्रकट होता है और दुख भी भाषित होता है, इसलिए कुछ प्रकट है, तो जो प्रकट है उसके ही माध्यम से हम वस्तु स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। अगर सर्वथा सब कुछ अप्रकट हो तो फिर वस्तु की पहचान नहीं हो सकेगी। तो कुछ अंश प्रकट है, जो प्रकट है उसको हम जान लेते हैं। अच्छा, अब जैसे क्रोध की पर्याय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको पता है क्रोध की पर्याय। उनसे पूछो कि आप क्रोध को जानते हो? कि हाँ जानते हैं। तो कैसा होता है? खट्टा मीठा चरपरा कसैला गरम ठंडा, अमूर्तिक है, एक भाव वासना है, वो आकुलता दुख रूप, वो समझ में आती है कि ये क्रोध है। अब एग्जैक्टली आकुलता पकड़ में आती है, हम उसको नाम रखा है क्रोध। आकुलताई का दूसरा नाम है मान, आकुलताई का नाम है मायाचारी। एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय के अनेक नाम है, और उस सब के पीछे आज सुबह बहुत अच्छी चर्चा आई थी। अर्थ तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो आश्रव भी एक अर्थ है, और उसका तत्व क्या है? दुख, आकुलता। और ये हमारे को पता। अब हम आश्रव को डायरेक्ट नहीं जान सकते, तत्व से अर्थ का पता चलता है, हमको दुख का पता चलता है, हमको आकुलता का पता चलता है, तब हम कहते हैं ये दुख है, आकुलता है, ये आश्रव तत्व है, भाव भासना होती है। और जाना किसने? किसने जाना? ये ज्ञान, ये ज्ञान है ना, तो ज्ञान वही भाव भाषण में आता ही है। किसने जाना? क्रोध को किसने, आकुलता को किसने जाना? टेंशन हो रही, किसने जाना? ज्ञान ने जाना। जो ज्ञान है सोई तो मैं हूँ, अनुभव में आया। हाँ। दीदी इधर में आई डोंट नो मैं मिस किया कि कुछ उसमें वेदना तो वेदना का पता चलता है कि वेदना का पता भी नहीं चलता? हाँ, वेदना तो पता चलती है, हाँ लेकिन समुद्घात नहीं पता चलता। हाँ हाँ, इतनी अब देखना समुद्घात मतलब आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना। अब उसमें कौन निमित्त बन रहा है? कि वेदना।
तो उसका नाम रख दिया वेदना समुद्घात। हम्म उस आत्म प्रदेश को फैलने में कौन निमित्त बन रहा है कि कषाय, तो उसका नाम रख दिया कषाय समुद्घात। हम्म मूल में स्वरूप क्या बन रहा है, आत्म प्रदेश बाहर निकल रहा है, वो हमको पता नहीं नहीं पता। चलता। नहीं, मगर तीव्र वेदना होती है वो तो उसका महसूस कर सकते हैं ना। हाँ। वेदना महसूस होती है, कषाय महसूस होती है हम्म है ना। दीदी वैसे ही आपने जो बताया सब ज्ञान में पता चलता है, उससे रिलेटेड मुझे ये कहना पूछना था कि जैसे आत्मा का अनुभव होना, उसके सुख गुण की पर्याय आनंद का वेदन तो होता है, पर अपन उसको स्व संवेदन ज्ञान से कहते हैं। तो ज्ञान को ही पता चलता है इसलिए, क्योंकि अनुभव तो हाँ, अनुभव या देखो आनंद का वेदन तो वेदन गुण का आनंद गुण का पर्याय होना चाहिए, पर उसको सुख बराबर। ज्ञान से समझाते हैं। उसका क्या कारण समझाइए। देखो ये जो आनंद प्रकट हुआ, ये एकदम फैक्ट है कि अनंत गुणों की आंशिक शुद्ध परिणति प्रकट हुई, वो एक समूह है ना, वो हमारे ज्ञान में आता है। अब इसको, इसका नाम क्या रख दिया, अतीन्द्रिय आनंद, है ना, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। अब इसको स्व संवेदन क्यों कह रहे हैं, कि इसलिए कह रहे हैं कि ये ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हुआ है। ये ज्ञान किधर हुआ सन्मुख, जैसे जैसे जिव्या इंद्री के ऊपर चीनी रखी थी, चीनी, और उसका लक्ष्य करते हुए उपयोग में वो मिठास का वेदन हुआ। क्यों क्यों हुआ मिठास का वेदन, क्योंकि चीनी का स्वरूप ही, उसका तत्व ही मिठास है। तो चीनी अर्थ और उसका तत्व मिठास, और वो हमारे ज्ञान का विषय बना। अब ये चीनी क्या चीज है, पर है कि स्व है, चीनी क्या चीज है, स्व है कि पर है, कि पर। तो पर के वेदन से नियम से राग देश उत्पन्न होता है। अरे कितना बढ़िया टेस्ट है, और कोई बोलेगा अरे बहुत मीठा, तो यह राग होगा पर सन्मुखता से। ज्ञान तो एक जैसा है, स्व को जानो कि पर को जानो, ज्ञान तो एक जैसा है, लेकिन छदमस्त जीव को, अल्प ज्ञानी जीव को, रागी जीवों को पर सन्मुखता होने पर नियम से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जो आकुलता रूप है, दुख रूप है। यही ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, तो स्वभाव का स्वाद कैसा है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को क्या बोलते हैं, ये ज्ञान स्वरूपी है, सुख स्वरूपी है। चीनी मिठास स्वरूपी है, भगवान आत्मा सुख स्वरूपी है, तो सुख स्वाद में आता है। समझ में आ रही है बात, सुख का स्वाद आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्व संवेदन। तो ये अपने स्वयं का स्वाद है, ये स्वयं का ज्ञान हुआ है, और उसका उसका स्वाद कैसा है, आनंद रूप। और स्वयं का सन्मुख होते हैं, तो वहां स्वयं के होने से, अपनी प्रॉपर्टी का ज्ञान होने से, ना वहां पर राग होता, ना द्वेष होता, निर्विकल्पता उत्पन्न होती है स्वभाव की सन्मुखता से, इसलिए उसको स्व संवेदन कहते हैं। ठीक है, बराबर, बहुत अच्छा। और देखो पर गजब वैसे की बात, जैसे कि जब तक छायोपशमिक ज्ञान है, एक मिनट, जब तक ज्ञान में छायोपशमिक ज्ञान बना है, तब तक राग देश की उत्पत्ति होती है, भले ही वो सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञानी जीवों को भी पर सन्मुखता के काल में राग देश उत्पन्न होते हैं, और बारंबार स्वभाव सन्मुखता से उन राग की जातियों का अभाव होता जाता है, अनंतानुबंधी प्रत्येकान संजुलन। और वे ही सर्वज्ञ देव, सर्व कषायों का अभाव होने पर लोकालोक के ज्ञाता हो जाते हैं, स्व पर प्रकाशन एक साथ होने लग जाता है, और पर का भी जानना है, स्व का जानना है, परंतु उनको पर के जानने के काल में कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रही है, न पर को लक्ष्य करके जानते हैं, सहज पर का जानना होता है, सहज बने, और पर के जानने के काल में भी कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए स्व को जानना, पर को जानना, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है।
प्रॉब्लम है राग द्वेष की उत्पत्ति। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पर का जानना मिटाना नहीं है एग्जैक्टली। एक बार तुम स्वरूप को देख लो, इस बात को प्रेरित करने के लिए पर को जान के क्या करोगे, ऐसा उपदेश दिया जाता है। काय के लिए? तुम एक बार अपने स्वरूप को जान लो, फिर पर को जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। स्व को जानना हमारी प्रॉपर्टी है, पर को जानना भी हमारी प्रॉपर्टी है। समझ आ रही बात? और फिर जब एक बार स्वभाव को जान लेता है तो जो प्रॉब्लमेटिक चीज राग थी ना, वो राग का अभाव होने लग जाता है। ज्ञान तो पर को और अधिक जानने लग जाता है, सो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है पर को जानने से। राग स्वभाव की बार बार स्वभाव की सन्मुखता से जो दिक्कत वाली चीज जो राग था ना, आकुलता थी, वो मिटती जाती है। और आकुलता से बंध होता था, वो बंध भी मिटता जाता है। समझ आ रही बात? अब तुम स्व को जानो, पर को जानो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो हमारा स्वरूप है। वो लिखा, वो कलश में लिखाई है ना, स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी। समय सार जी के परिशिष्ट में ये कलश ही दिया हुआ है, स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी, हमारी शक्ति है ये स्व पर प्रकाशक। स्वरूप को जानने के लिए प्रयोजन की दृष्टि से पर को मत जानो भैया, उससे राग द्वेष होते हैं। तुम तो एक बार स्वरूप को जानो, तो यहाँ लाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, पर को जानना अपराध नहीं है। जी, बहुत अच्छा। बढ़े आगे। देखो, कषाय समुद्घात। तीव्र क्रोधादि कषाय होते ही, देखो मेरे को एक बात और याद आ रही थी कि ये जो दर्शनावर्णी कर्म के उदय में ये निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्थान गृद्धि, ये सब निद्राओं की चर्चा है ना, वो कैसी खतरनाक निद्रा है पता है? नींद में उठ जाए, घर का ताला खोल ले, वो चला जाए, रोड में चला जाए, झगड़ा करके आ जाए, कुछ उल्टा सीधा करके आ जाए, कोई सही भी करके आ जाए और वापस आ जाए और सो जाए, और उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया नींद में। ऐसी ऐसी नींद होती है। संजय जेवर जी बहुत सुनाते ये सब चीज। खुद ही उठ के ही चला गया, लेन देन करके आ गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो उसको करके आ गया, वो वापस आ गया, ऐसा। तो वो ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। ये मति श्रुत ज्ञान एक अपेक्षा से देखो, अपेक्षाकृत है ना यहाँ स्यादवाद, एक अपेक्षा से देखो कि तो ये वर्तमान हमारी प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? कि ये परिपूर्ण प्रॉपर्टी है। इस संगी पंचेंद्री पने से हम इस ज्ञान से अपने स्वरूप को जानकर और अपना कल्याण कर सकते हैं। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान में कुछ सामर्थ्य नहीं है तत्व निर्णय करने। बोलो, और केवल ज्ञान तो तब प्रकट होता है जब सारा काम हो चुका होता है। जो परेशानी की चीज राग थी वो पूरा मिट जाने के बाद केवल ज्ञान होता है, तो वो तो वैसे ही कुछ काम का नहीं है और अभी है भी नहीं है। समझ आ रही बात? दूसरी अपेक्षा से बात करें तो ये मति ज्ञान बहुत पराधीन ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान कैसा ज्ञान है? बहुत पराधीन ज्ञान है। इसमें इंद्रियों की पराधीनता लगती है। भले ही ज्ञान 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 ही जानता है, लेकिन डिपेंडेंसी बहुत है। ठीक है, ये बात कहनी। देखो, तीव्र क्रोधादि कषाय होते ही, दीदी आपने निंद्रा की बात क्यों की ये प्रकरण में? इसलिए कि ऐसी बहुत सारी और भी स्थूल चीजें हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती। अच्छा, समुद्घात तो बहुत ही सूक्ष्म बात है, बराबर। ये कहना था। तो कह रहे हैं आत्मा के प्रदेश, देखो दूसरे को मारने के लिए शरीर से बाहर निकले दूसरे को मारने के लिए शरीर से बाहर निकले, उसको कषाय समुद्घात कहते हैं। देखिए, किसी जीव को तीव्र क्रोध होता है तब उसको ऐसा समुद्घात होता है
कि उसको स्वयं को उसकी प्रदेशों की खबर नहीं होती। लो, लिखा ही मिल गया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है। किसी को ऐसा तीव्र क्रोध होता है कि तब उसको समुद्घात होता है, उसको स्वयं को उसकी प्रदेशों की खबर नहीं होती, तो भी असंख्य प्रदेशों की ऐसी पर्याय हो जाती है। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, इन 4 कषायों के निमित्त से ऐसा समुद्घात हो जाता है। सामने वाले जीव को मार नहीं सकता, बिगाड़ भी नहीं सकता, वैसे खबर भी नहीं होती कि यह समुद्घात है, लेकिन किसी जीव को तीव्र क्रोधादि कषाय में ऐसा हो जाता है। देखो, अब कैसे मान लिया कोई खड़ा है अपनी बालकोनी में, कैसे धक्का देगा? वो तो अमूर्त है। ये अभी पूछा था ना आप में से किसी ने, है ना? देखो, उनकी विष्णु कुमार मुनिराज की चर्चा है। विक्रिया से उन्होंने शरीर को इतना बड़ा बना लिया, एक पैर वहां रखा, एक पैर वहां रखा, और सबको दिख रहा है कि एक पैर यहाँ रखा, एक पैर वहां रखा, है ना? तो उस संबंधी दूसरे पुद्गल परमाणु भी बाहर निकलते हैं, तो पुद्गल को स्पर्श कर लेता होगा, तो वो धक्का दे दे, किसी को मारना, बिगाड़ना, जो कुछ भी, ये अपन अनुमान लगा सकते हैं ऐसे। और आत्मा तो अमूर्तिक है, ये तो फैक्ट है ना? और वो अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक को स्पर्श करेगी नहीं, है ना? ये भी फैक्ट है। तो फिर कोई कंडीशन बनती होगी इस प्रकार की किसी, ऐसी वेदना समुद्घात में भी लगा लो कि आत्म प्रदेश छू के आते होंगे क्या किसी जड़ी बूटी को? वो पुद्गल ही छू के आते होंगे। पुद्गल तो पुद्गल को स्पर्श करेगा, मूर्तिक तो मूर्तिक को स्पर्श करेगा नहीं। और जो रोग आदि होने जो है वो भी पुद्गल में ही है, तो पुद्गल से पुद्गल का संस्कार मिलके वो कुछ कंडीशन बनती होगी, ऐसा। ठीक है। तो वहां तो दीदी तेजस और कारमार वर्गणा ही स्पर्श करेगा ना जड़ी बूटी को। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही, ऐसे ही कोई किसी को धक्का देगा तो वही धक्का देंगे पुद्गल परमाणु। आत्मा के प्रदेशों में वैसा मूवमेंट, और उसके निमित्त से उन पुद्गल परमाणुओं में, और एक पुद्गल परमाणु दूसरे को स्पर्श कर लेगा। परमाणु मतलब स्कंद बोल दो, तो वो धक्के वाली कंडीशन बन सकती है। कुछ भी, कोई किसी का गला पकड़ ले। अच्छा, और तो छोड़ो, जैसे विक्रिया समुद्घात की बात है ना? तो ये नार की अभी आई रही है, भरत चक्रवर्ती की बात आ रही है, तो वे पूरे 96,000 भरत चक्रवर्ती बनते हैं। तो फिर वहां तो ये वाली देह भी जो दिखाई दे रही है, तो क्या कंडीशन बनती होगी? अब नार की तो पेड़ के पत्ते बन गए, नार की कढ़ैया बन गई, नार की गरम तेल बन गया, सब नार की विक्रिया से एक दूसरे को दुखी, हैरान, परेशान करते हैं, ऐसा। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। किसी प्रकार के काम आदि जनित विक्रिया होने से जो समुद्घात होता है वह विक्रिया समुद्घात है। देव भगवान के समीप नृत्य करें तब अनेक प्रकार की विक्रिया करते हैं। देखो, नार की देह की विक्रिया करते हैं, देह की भी विक्रिया कर लेते हैं। भगवान के समीप इंद्र नृत्य करें तब हजारों रूप बनाता है, और वो हम सबको दिखता है। जब वे देव, वो उनका तो वैक्रिक शरीर है, और वैक्रिक शरीर से विक्रिया करते हैं, और विक्रिया में वो ऐसा शरीर बनाते हैं जो हम तुमको दिखाई देता है, लेकिन वे परमाणु तो विक्रिया, वो वैक्रिक परमाणु ही हैं, तो वो भी आहार वर्गणा से बने होते हैं। वैक्रिक शरीर है वो किससे बना होता है? आहार वर्गणा से ही बना होता है। जिस वर्गणा से हमारा शरीर बना है उसी वर्गणा से उनका शरीर बनता है। उसमें कुछ स्थूलता आती होगी, तब हम सबको ज्ञान में बनते हैं, है ना? तब हजारों रूप बनाता है, उसमें आत्मा के प्रदेश भी उस प्रकार के फैलते हैं। इसको विक्रिया समुद्घात कहते हैं। चक्रवर्ती वगैरह को भी विक्रिया होती है,
निश्चय से तो आत्मा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी भेद नहीं है, तो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसे हैं तदनुसार तदनुरूप यथार्थ ज्ञान को करना चाहिए। बस ज्ञान कराया है, ऐसी ऐसी कंडीशंस है, और इस ज्ञान करने के साथ में हमारे क्वेरी बाहर की ही उठती है, लेकिन इसलिए निश्चय की बात एकदम मुख्य बनी रहती है। क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जैसा मेरा स्वरूप है वो वैसा ही बना रहता, उसमें कोई भेद नहीं पड़ता। आत्मा तो आत्मा ही है। त्रिकाली ध्रुव जिसके आश्रय से हमारे को रत्नत्रय की प्राप्ति होनी है, वो ध्रुव ध्रुव ही बना रहता है। समुद्घात होने पर ध्रुव में क्या होता है? विक्रियाओं की कषाय समुद्घात हो कि वेदना समुद्घात हो, कुछ नहीं। त्रिकाली ध्रुव कैसा रहता है? ध्रुव ध्रुव बना रहता है। तो उसमें कोई भेद पड़ता है समुद्घात होने पर कि नहीं पड़ता? हमारा जो प्रयोजन परक जो वस्तु है वो सदा ही एक रूप रहती है, और ये सब जो चीजें चल रही है पर्याय सापेक्ष, वो पर्याय का ज्ञान हो रहा है, और पर्याय के ज्ञान से मिथ्यात्व नहीं होता, पर्याय दृष्टि से मिथ्यात्व बना रहता है। पर्याय की चर्चा एंडलेस है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा एक रूप है। तो अपने प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। इन सब का ज्ञान करो, लेकिन प्रयोजन क्या है? देखो इतने समुद्घात होने पर भी भगवान आत्मा बना रहता है। आनंद की बात हुई, समुद्घात से दृष्टि गौड़ हो गई। जितना ज्ञान करा रहे हैं बहुत अच्छा है, ये ज्ञान नहीं भी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान करा रहे हैं तो भी अच्छा है, परंतु मैं तो सदा एक रूप रहता हूं। तो इसमें फिर बहुत रस नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? प्रयोजन भूत बात नहीं भूलना चाहिए। प्रयोजन भूत तो भगवान आत्मा, ये शाश्वत देव, देह देवल में विराजमान ये शाश्वत देव सदा विराजमान है, यही स्तुति करने योग्य है, यही याद रखने योग्य है, ये विस्मरण करने योग्य नहीं है, है ना? पर्याय का हो विस्मरण और ज्ञायक का हो स्मरण, ऐसा। ठीक है। अब देखो मारणांतिक समुद्र, मरण के अंतिम समय मूल शरीर को छोड़े बिना जहां की नवीन आयु बांधी हो वहां जाकर आत्मा के प्रदेश स्पर्श कराते हैं, इसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। किसी जीव को बहुत कौतूहल हो, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, वैसा कर्म बंध जाए और वैसा काम हो जाए तो वो उसको स्पर्श करके आ जाए, उससे हो ना जाना क्या होगा। देखो देखो लोग कहते हैं कि जहां जाना है वह स्थान देख आया, यह बात तो असत्य है, लेकिन जीव के प्रदेश की किसी समय ऐसी लायकात योग्यता होती है कि जहां जाना होता है वहां उसके प्रदेश जाकर वापस आते हैं। उसको स्वयं को उसकी प्रदेशों की खबर नहीं होती। गुरुदेव श्री उसको असत्य क्यों ठहरा रहे हैं कि जैसे ये बुद्धि पूर्वक जाता है और वहां देख के और वापस आ जाता है, इसलिए कह रहे हैं वो असत्य है। ऐसा मारणांतिक समुद्घात हो गया, उसको खबर नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसा समुद्घात किसी को होता है, किसी को नहीं होता। जिसकी योग्यता हो उसको होता है, सबको नहीं होता। इस समुद्घात के साथ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भी कोई संबंध नहीं। ये सम्यक दृष्टि को होता है कि मिथ्या दृष्टि को। समझ आई बात? किसी को होता है, किसी को ज्ञान कराया जा रहा है अपन को समुद्घात के बारे में। ये प्रकरण क्यों बन रहा है कि कह रहे हैं ना कि जीव देह प्रमाण रहता है, ये सामान्य कथन है। ये विशेष कथन है कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं जब आत्म प्रदेश देह प्रमाण न रह के बाहर भी निकल जाते हैं, है ना? तो उसमें ये बात आ गई। इन सभी समुद्घातों में यह बात समझ लेना कि जिस जीव की उस प्रकार की योग्यता हो उसको ही ये समुद्घात होते हैं, अन्य जीवों को नहीं होते। देखो यह केवली गम्य स्वरूप है, यह तर्क का विषय नहीं है। ठीक है,
जो जो अपनी चर्चा हो रही थी वो सब ऑथेंटिक हो रही। ठीक है, अब बात आ रही है तेजस समुद्घात। अभी अपना समय तो हो गया है। तेजस समुद्घात में दीपायन मुनिराज आदि की बहुत चर्चा आएगी, शेष चर्चा अपन आगे करें। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।